साल से ये चल रहा है अंबानी के ऊपर चले डबल जाएंगे। इंजन की ये सरकार है, अपने वहां पे अपने दंगाई जिम्मेदारियों देंगे, से भागने का काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार है, बचाओ। अबे लॉ अरे एंड ऑर्डर आपके हाथ भाई में, साहब, बीच दंगाई बीच आपके हाथ बीच में, तो आप क्या कर रहे नहीं, हो? आप आपकी इस तरह सरकार से, क्या कर आपके रहा पास है? तर्क गृह तो है मंत्री नहीं, क्या कर रहा है? आपके पास तर्क मुख्यमंत्री तो क्या है कर नहीं, रहा है? आपका चूड़ी पहन के आपके पास बैठे हो, तर्क क्या तो है कर रहे नहीं। हो? सरकार मैंने 2 निकम्मी, प्रश्न पूछा, जाके आप उसका मुख्यमंत्री जवाब चुनाव दे जीतता है, दीजिए। वहीं पे दंगे हो आपने रहे हैं। क्यों आजादी के लानत है बाद ऐसे मुगलिया लोगों को। सल्तनत के डूब के मर लोगों जाना का चाहिए नाम उबर हमारे पानी में स्कूलों और बहता शहरों वालों का को, रखा? कि लॉ एंड ऑर्डर इसका नहीं जवाब दे संभलता। दीजिए। और वहां पे क्यों तो हमारे आरएसएस का महापुरुषों हेडक्वार्टर है, को वहां पे क्यों लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा चंद है? पन्नों में सिमट दिया? ये शिक्षा जिम्मेदार नीति कौन है? कौन सा आप लोग निर्धारित किया? जिम्मेदार हो। 2 हर सवाल लड़ाई का के जवाब पीछे दे आप लोग दीजिए। जिम्मेदार नहीं हो। दे हर पाएंगे, गरीब आप की अडानी सफाई और करने अंबानी को पे पहुंच जिम्मेदार है। जाएंगे। ठीक है, मैं यही तो सर्वे के 2 दोहरा सवाल फिर ले रहा हूं, फिर आ रहा हूं आपको। आपके पास। सर्वे के 2 सवाल और है मेरे पास, वो लेता हूं मैं, फिर आता हूं आपके पास। सर्वे का सवाल था कि क्या महाराष्ट्र में औरंगजेब के नाम पर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत हो रही है? 78% लोगों ने हां में जवाब दिया, 19% लोगों ने कहा नहीं, और 3% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। सर्वे का आखिरी सवाल, क्या औरंगजेब क्रूर शासक था और उसने हिंदू मंदिर तोड़े थे, आप ऐसा मानते हैं? 72% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, 11% लोगों ने कहा नहीं, और 17% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। मैं सीधा राज बिहारी जी के पास चल रहा हूं। राज बिहारी जी, क्या ये सिर्फ और सिर्फ इसमें पॉलिटिक्स आपको दिख रही है? देखिए, पॉलिटिक्स तो है ही, लेकिन जो महाराष्ट्र के लोगों की भावना है, सिर्फ सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों की भावना नहीं, पूरे देश के लोगों की जो भावना है कि अगर कोई क्रूर शासक था तो उसको क्रूर शासक मानना चाहिए। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी कब्र को हटाओ, मेरा तो राय है कि उसकी कब्र पे लिखा जाना चाहिए कि कितना जालिम शासक था औरंगजेब, क्या क्या उसने किया था। और दूसरी बात है कि ये सब पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, जो जहां पर कहां उसने मंदिर तोड़े हैं, कहां पर उसने अत्याचार किए हैं, कहां पर उसने जनेऊ पहनने पर हिंदुओं को काटा है, ये सब लोग जहां जानते हैं। आप चले जाइए अभी तो ना, अगर आप मथुरा वृंदावन और आप ब्रिज में घूमते हैं तो आपको ऐसे मंदिर मिल जाएंगे जो औरंगजेब के समय के तो तोड़े हुए मंदिर हैं। कृष्ण जन्मभूमि भी उसका एक प्रमाण है। गोविंद देव जी का मंदिर है जी। हाँ, गोवर्धन में भी मंदिर है, हरदेव जी का मंदिर है जी। और ये तो सब जानते हैं। और आज भी मुगलों के डर से कई मंदिर, एक मंदिर जयपुर चला गया, एक मंदिर करौली चला गया, एक मंदिर श्रीनाथ द्वारा चला गया ब्रज से। ये तो पूरा इतिहास है, लेकिन इस इतिहास को लोगों को नहीं पढ़ाया गया, इस इतिहास को बच्चों को नहीं पढ़ाया गया। अगर आप दिल्ली का ही हाल देख लो, दिल्ली का जो लुटियन जोन है, उसमें औरंगजेब के नाम पे सड़क है, उसमें बाबर के नाम पे सड़क है, उसमें हुमायूं के नाम पे सड़क है, उसमें शाहजहां के नाम पे रोड है, लेकिन महाराणा प्रताप के नाम पर कोई रोड लुटियन जोन में नहीं है। शिवाजी के नाम पर कोई रोड नहीं है। तो ये सब तो एक साजिश के तहत ही हुआ है ना, कि जो भी हिंदुओं के प्रेरणा स्रोत रहे हो, चाहे महाराणा प्रताप रहे हो, चाहे शिवाजी रहे हो, तो उनके नाम पे तो आपने कुछ नहीं बनाया, उनको तो आपने इतिहास में भी वो जगह नहीं दी। और अगर आप कोई बदलना चाह रहा है उसको, तो लोगों को वो तकलीफ है नहीं कि आप क्यों कर रहे हैं। भाई, ये जो गुलामी की मानसिकता है अभी अगर देश में, ये टूटने की जरूरत है, इसको तोड़ने की जरूरत है। और ऐसे लोग जो पैदा हो रहे हैं कि जो औरंगजेब के साथ वो खड़े हो रहे हैं, जो औरंगजेब की कब्र पे जाके उसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छा, मैं सीधा सवाल एक आपसे करता हूं, मतलब आप एक पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये अबू आजमी का औरंगजेब की बात का जिक्र लाना ये जरूरी था, या ये जानबूझ के प्लांटेड किया गया? माफी मांग ली, ये सब कर लिया, वो अलग चीज है। क्या मतलब था इस चीज को जिक्र करने का? देखिए, इस देश में बहुत बड़े बड़े मुस्लिम नेता हुए जो ये मानते थे कि औरंगजेब वास्तव में क्रूर शासक था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में, खास तौर पे समाजवादी पार्टी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं, और भी अन्य पार्टियों में भी हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा मुस्लिमों का रहनुमा दिखाने की कोशिश करते हैं, और वो किस कीमत पे भी चलेगा। उनका काम देश की जनता की भलाई का नहीं है, उन्हें अपनी राजनीति चमकाने का है। और वो ज्यादा हिंदू मुस्लिम को करना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि हम जितना मुसलमानों को भड़काएंगे, उतना हमारे साथ मुसलमान हमारा साथ देगा।
लेकिन ऐसा नहीं है, मुसलमानों में भी एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो ये मानता है कि देश की तरक्की के लिए और अपनी तरक्की के लिए देश में शांति बहुत जरूरी है। और ये बहुत सारे जो मुस्लिम नेता हैं ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरह की कोशिश करते हैं। ठीक है, मुझे ध्यान है का IAS अफसर थे, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उनका, वो एकदम कट्टर मुस्लिम हो गए थे नौकरी छोड़ने के बाद में, और उनकी बिटिया सब जब विदेश में पढ़ती थी उसको लेके भी मुसलमानों में बहुत रिएक्शन हुआ था। तो अब लोग भी ये समझ रहे हैं कि कौन किस तरह की राजनीति कर रहा है। लेकिन अभी एक बड़ा तबका अब भी है जो अपने फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी को या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को या हिंदू संगठनों को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन दिखा रहा है, बताने की कोशिश करता है और उनको भड़काता है। आज मुसलमानों को भी इस बात को सोचने की जरूरत है कि हमारा राजनीतिक फायदा उठाकर मुस्लिम नेता कहां से कहां पहुंचे। ठीक है, चलिए ठीक है, बस इतना ही वक्त था मेरे पास। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। तो औरंगजेब के नाम पर किस तरीके से हमने देखा कि न सिर्फ सियासत को भड़का